everyone. Myself, Professor Nivya Mehta, and I welcome you all to this platform of Navkar Digital Institute Expert Faculty Talk. मेरे साथ में है CA Akanksha Somani ma'am, or the happy philosopher as we call her. She is a chartered accountant by profession and a writer by passion. So ma'am, please brief us something about yourself. Thank you so much, Nivya ma'am, for such a beautiful introduction. Hello everyone, myself Akanksha Somani, and as people call me the happy philosopher. I'm a faculty at Navkar Institute and very proud to share that I started my journey of CA from Navkar itself as a student of Navkar. स्टूडेंट से लेकर फैकल्टी तक का ये सफर बहुत अमेजिंग रहा एंड आई एम ग्रेटफुल टू नवकार इंस्टीट्यूट टू गिव अस दिस प्लेटफॉर्म टू डिस्कस अबाउट आवर सब्जेक्ट. दैट्स ग्रेट. तो निव्या मैम, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मैम, आज जैसे हम दोनों एक कॉमन सब्जेक्ट से एसोसिएटेड हैं जिसका नाम है BCR, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. तो आज हम डिस्कस करेंगे उस सब्जेक्ट के बारे में, और थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स को चिंता रहती है ना कि ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, कैसे इसको पास करेंगे, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं. एंड थोड़ा ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम यू कि आप ये जो पूरा ये सिचुएशन है इसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो, वो सब के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. ठीक है मैम? ओह, दैट्स ग्रेट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कन्वर्सेशन मैम. Yes, so what is this BCR? ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग होता क्या है? मैम, ये BCR जो है बड़ा ही कमाल का सब्जेक्ट है जो ICAI ने इंट्रोड्यूस किया CA फाउंडेशन में. इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैम, ये आपने जब CPT किया था ये तब नहीं था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एग्जैक्टली मैम, तब ऐसा कोई सब्जेक्ट था नहीं. सो आई एम वंडरिंग कि ये नया एडिशन आया है जो सिलेबस में क्यों आया है. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट? मैम, इम्पोर्टेंस तो ऑफ कोर्स जैसे आप CA जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा दैट ओनली वोकल कम्युनिकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट. सिर्फ बोलने से ही आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. एवरी CA स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू हैव गुड वोकैबुलरी एंड गुड राइटिंग स्किल्स. तो उसके लिए मे बी उन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस करी है. जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो हम बड़ी सारी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं. जैसे एक स्टूडेंट से मैं उस दिन बात तो उसने मुझे अचानक से बोला, प्लीज गिव मी अ ब्लू पेन ऑफ एनी कलर. अब ये सुनने में लगता है कि शायद सही होगा. देन वी थिंक अच्छा प्लीज गिव मी अ ब्लू पेन ऑफ एनी कलर. गलत था. हाँ, ये एग्जैक्टली ग्रामेटिकली गलत था. इधर इट कैन बी अ ब्लू पेन और एनी कलर. तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती है. जैसे एक कॉमन मिस्टेक अपन क्लास में हमेशा देखते हैं, MEM या MAM बोलते हैं, बट द करेक्ट स्पेलिंग इज MAAM. तो ये सारी चीजों को शायद इनहांस करने के लिए ICAI ने इंट्रोड्यूस किया ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को. इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव आई मस्ट से, क्योंकि जब स्टूडेंट्स फर्दर जाएंगे अपने करियर में तो दे माइट हैव टू फेस द क्लाइंट्स. अलग अलग कॉर्पोरेट प्लेसेस पे होंगे, उनको ईमेल्स कैसे लिखने हैं, अपनी राइटिंग कम्युनिकेशन कैसे रखनी है, एंड इट हैज टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट एवरी टाइम. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हेनेवर यू आर इन अ कॉर्पोरेट, यूर द ड्राफ्टिंग पार्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. आप जो भी लिखते हैं, हम जो डेली यूज करते हैं वो लैंग्वेज काम नहीं आती है. सो आई मस्ट से इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय ICAI. और वैसे भी मैम आजकल हम लोग ये जो व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करते हैं तो वो भी काम की नहीं आती है. जैसे शॉर्ट फॉर्म स्लैंग यूज करते हैं, TTYL, टॉक टू यू लेटर. तो उस चीज से बाहर निकालने के लिए ICAI ने ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. वेरी गुड इनिशिएटिव. यस मैम. I also think same कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव. 12th तक तो स्टूडेंट ने ग्रामर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया होगा, पर ICAI ने इंक्लूड कर लिया है तो अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया. आपने और मैंने भी शायद इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था 12th तक. ठीक है, क्योंकि इंग्लिश काउंट नहीं होते थे तो हमें लगता था ठीक है निकाल लेंगे, इंग्लिश तो निकल ही जाएगा. बट नाउ इंग्लिश के मार्क्स काउंट होंगे. और इंग्लिश कहाँ पर काउंट होगा? BCR इज कवर्ड अंडर पेपर नंबर 2 along with law is of 60 marks and BCR is of 40 marks. तो 60-40 marks का रेशो है आपका BCR का. तो यहाँ पे तो स्टूडेंट के पास कोई चॉइस नहीं बचती है, बिकॉज लॉ में 60 out of 60 rarely happens. They must have to read business correspondence and reporting.
काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम इंग्लिश हमें डुबा देगा, बट वी बोथ वुड लाइक टू से जस्ट वन वर्ड कि इंग्लिश आपको डुबाएगा नहीं, इंग्लिश आपको बचाएगा, एक्चुअली आपको बचाएगा। और काफी स्कोरिंग है इंग्लिश, यस, हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि इंग्लिश स्कोरिंग है। उसका एक कारण है मैम, जैसे आप लॉ भी पढ़ाते हो, आप कंपनीज एक्ट डील करते हो, तो अगर मुझे मेरे एग्जाम में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिखनी है तो मुझे वही लिखना होगा जो यू नीड टू राइट, एग्जैक्टली यू नीड टू राइट एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। 3 कंडीशन होनी चाहिए, अगर आपकी लैंग्वेज में वो नहीं आता है तो यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स एट ऑल। वेरी गुड। और अगर मुझे इंग्लिश में लिखना हो डीमोनेटाइजेशन के बारे में, जैसे नोटबंदी के बारे में जो नरेंद्र मोदी जी ने करी, तो आई कैन राइट एनीथिंग ऑफ माय ओन चॉइस कि भाई नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई। अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन मिस भी कर दी तो भी आई डोंट थिंक कि मेरे मार्क्स कटेंगे। ऑल आई नीड टू डू इज कि मेरा ग्रामर सही होना चाहिए और जो मैं लिख रही हूँ दैट शुड मेक सेंस। That is exactly I agree with you निव्या मैम कि लाइक मैं लोग से भी थोड़ा बहुत डील करती हूँ तो वहां पे लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एज इट इज लिखना ही पड़ेगा। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग इट्स ऑल अबाउट योर ड्राफ्टिंग स्किल्स। अगर ग्रामेटिकली करेक्ट है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने एक्स्ट्रा लिख ली, कुछ कम लिख ली, दैट डजंट मैटर एट ऑल। यस मैम। वैसे मैम ये बीसीआर में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं? मैम ये बीसीआर का जो सब्जेक्ट है उसमें ऐसे देखा जाए तो देर आर 13 चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स एज पर ICAI सिलेबस। स्टडी मटेरियल में 13 चैप्टर्स दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 इज कम्युनिकेशन। तो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं अपने जो चैप्टर्स हैं उनके डन मैम, और उनके वेटेज के बारे में भी मैम कि कितना इंपॉर्टेंट है वो पर्टिकुलर चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 1 इज कम्युनिकेशन। ओके डन मैम। ठीक है मैम। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आता है बेसिक कम्युनिकेशन की व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाई डू यू नीड कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, डायगोनल हो गया, एंड दैट्स अ थ्योरेटिकल चैप्टर। उसमें कुछ भी ड्राफ्टिंग नहीं पूछते, थ्योरी चैप्टर है और 5 to 8 मार्क्स का उसका अराउंड वेटेज है। हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड और आपके मॉड्यूल में बहुत ही अच्छे से दे रखा है। इवन अगर आप नवकार का मटेरियल रेफर करते हो तो नवकार में हमने बहुत सारे मटेरियल को सिंप्लीफाई करके हमने बहुत सिंप्लीफाइड और इजी मैनर में स्टूडेंट्स के लिए दिया है। सो यू कैन आल्सो रेफर बोथ द मटेरियल साइमल्टेनियसली। सो दिस इज चैप्टर नंबर 1। दिस चैप्टर सीम्स इंटरेस्टिंग। Yes ma'am. Now chapter number 2 friends. Chapter number 2 is sentence types, direct indirect speech, active passive voice। नाम तो सुना होगा आप मैम, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। मैं कर दिया था मैम बोरिंग है पर बहुत स्कोरिंग है। Why? Let me tell you. क्वेश्चन आएंगे 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 लाइन, जस्ट 1 लाइन यू नीड टू आंसर। अगर एक्टिव वॉइस पूछा है तो एक ही लाइन में आंसर करना है। ऑल यू नीड टू नो है कि आंसर करना कैसे है। तो ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है मैम। मैम आई हैव यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन मैम। जब मैं पढ़ती थी 11th-12th में तो उस टाइम पे हमको एक्टिव और पैसिव को कन्वर्ट करने के लिए पूरा पैराग्राफ आता था। तो ICAI में भी पैराग्राफ कन्वर्जन है या सेंटेंस कन्वर्जन है? I will tell you, you are very lucky here, ma'am, because they ask just one sentence. एक छोटा सा सेंटेंस होगा, ट्रस्ट में एक लाइन से दूसरी लाइन तक भी नहीं जाएगा वो सेंटेंस, और उसको आपको कन्वर्ट करना होगा एक्टिव टू पैसिव वॉइस, पैसिव टू एक्टिव वॉइस एंड डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। 5 to 6 मार्क्स ये चैप्टर आपको बिल्कुल दे देगा। बस आपको एक बार सारे फॉर्मूलाज देखने हैं कि कैसे कन्वर्जन होता है, एंड दैट वी डील एट नवकार इन अ ग्रेट मैनर। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हम सॉल्व करते हैं नवकार के क्लासरूम में। यस मैम, यस मैम। तो मतलब ये चैप्टर में आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है। मैम एक एग्जांपल बता दो ना खाली कि कैसे आएंगे क्वेश्चंस। यस, एक क्वेश्चन था जो बहुत इजी था, आई मस्ट से। द शॉपकीपर सेज प्राइजेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना इजी ICAI ने पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो प्रेजेंट टेंस थी, तो आपको एज इट इज लिखना था शॉपकीपर सेज दैट प्राइजेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली। सिमिलरली एक मैं आपको पैसिव का एग्जांपल दे देती हूँ। अच्छा, एक्टिव मैं आपको पूछती हूँ, आप आंसर करना, अगर आपको डिफिकल्ट लगे तो बताना। ओके मैम, डन। The cyclone destroyed the entire district. Change this sentence into passive voice. The cyclone destroyed the entire district. Okay, the entire district was destroyed by the cyclone.
and here you got 1 mark. वाओ, दैट्स सो, कितना इजी है मैम. जस्ट आपको इक्वेशन याद रखनी है एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करने में कि सब्जेक्ट क्या, प्रेडिकेट क्या. वाओ, तो मतलब ये तो कैश कैश दोनों. हाँ, और ये तो कैश मार्क्स हो गए मतलब बच्चों के लिए कि उनको तो इसमें स्कोर मिल ही जाएगा. इनफैक्ट जो भी मैम मैंने अभी आपको दोनों एग्जांपल बोले हैं वो पास्ट पेपर के पूछे हुए क्वेश्चन है. ऐसा नहीं कि मैंने इजी जानबूझ के आपसे डिस्कस करने के लिए बोल दिया हो. ओह, दैट्स ग्रेट मैम. मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है और स्टूडेंट्स को इसके ऊपर एक ही बार एफर्ट लगाना है. बस एक ही बार उनको कॉन्सेप्ट समझना है. इट इज नॉट मोर ओवर रट्टाफिकेशन ऑल्सो कि उनको बस अब रटना, उनको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कब क्या आएगा. दैट्स ग्रेट. एग्जैक्टली. और मैम इसका वेटेज कितना है अराउंड? इसका वेटेज मैम अराउंड रहता है 5 to 6 मार्क्स. 5 to 6 मार्क्स आते ही आते हैं. 4 मार्क्स तो कंफर्म है, पर किसी पेपर में 6 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है. ओके ओके, डन मैम. तो निगा मैम, व्हाट्स द नेक्स्ट चैप्टर? मैम अब चैप्टर नंबर जो 3 है, हाँ, चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, विच इज वोकैबुलरी. शब्दकोश, जिसको हम हिंदी में बुलाते हैं शब्दकोश. सबका अच्छा होना चाहिए वोकैबुलरी, क्योंकि बिना अच्छी वोकैबुलरी के आप जो भी बोलते हो ना वो बड़ा मोनोटोनस हो जाता है. हमें ऐसा लगता है कि हम एक ही एक चीज रिपीट करते रहते हो. तो आईसीएआई चाहता है कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया में हो उनका वोकैबुलरी एकदम परफेक्ट और अच्छा होना चाहिए. दैट इज व्हाई उन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को इंक्लूड किया. इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे एंटोनिम्स हो गया, मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स हो गया, कॉनोटेशंस हो गया, कॉलोकेशंस हो गया. ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर में इंक्लूडेड है. और ट्रस्ट मी, ये चैप्टर को आपको सिर्फ एक बार देखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं. जैसे एक चैप्टर की मैं बात करूं, इसी में एक टॉपिक था एंटोनिम करके. अब स्टूडेंट्स को एंटोनिम इन्होंने पूछा सपोर्टिव का एंटोनिम. ओके, वेरी इजी. वेरी तो वेरी ये इनको एग्जैक्टली सपोर्टिव का एंटोनिम तो अगेंस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से. यस, सपोर्टिव इज अगेंस्ट. हाँ, इज इट? यस मैम, अगेंस्ट ही है मैम. यस मैम. तो मैम मुझे ये पूछना था कि स्टूडेंट्स को ये वर्ड लिखने होते हैं, लाइक आपने इडियम पूछ लिया और मेरे को आंसर करने का है, या फिर सेंटेंस ड्राफ्ट करने का है उस वर्ड से? नहीं मैम, सेंटेंस तो ड्राफ्ट ही नहीं करना है. सिंपल आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे. दिस चैप्टर कंटेन्स एमसीक्यू. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड माई राइड, MYRIAD, माई राइड का आपको सिनोनिम पूछा. आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, A मल्टीपल, B फ्यू, C अबंडेंट. तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो ऑप्शन लिखना है और उस ऑप्शन के आगे जो वर्ड दे रखा है वही आपको एग्जाम में लिख के आना है. तो इट इज अ टाइम सेविंग चैप्टर. एग्जैक्टली. और ये तो बहुत ही अच्छा है कि मेरे पास ऑप्शन है, मुझे उन्हीं में से आंसर सेलेक्ट करना है अपना. आई डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग एल्स. एग्जैक्टली, बस आपको उसी में से चूज करना है. एंड इसका वेटेज भी जैसे एक्टिव और पैसिव का आपने बताया 5 to 6 मार्क्स, वैसे ही वोकैबुलरी भी आता है 5 से 6 मार्क का. तो स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक तरह के कैश मार्क्स है विच दे कैन सिक्योर. ओके, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन मैं बोलूँ तो बहुत सही चैप्टर है. आपको एक पैराग्राफ देंगे, उसके नीचे क्वेश्चन, और आपके जो आंसर्स होंगे वो उसी पैराग्राफ में होंगे. और कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक स्पेशल टिप है जो निव्या मैम देंगी आपको. मैम अब कॉम्प्रिहेंशन कब देना है? मैम कॉम्प्रिहेंशन के लिए टिप से पहले मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि क्या कॉम्प्रिहेंशन में पोएम्स आती है? बिकॉज 12th के सीबीएसई में है ना, हमको सिर्फ और सिर्फ पोएम्स के इलस्ट्रेशंस आते थे जो हमें सॉल्व करने होते थे. तो ट्रस्ट मी, मेरे कभी उसमें मार्क्स नहीं आते थे. तो आईसीआई में भी ऐसा ही है. पोएम्स तो सिर्फ हैप्पी फिलोसोफर के चैनल पे आती है. बाकी आईसीआई के पेपर में तो सिर्फ पैराग्राफ आते हैं. परफेक्ट मैम, बिंगो. तो सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब रियल लाइफ की स्टोरीज के ऊपर आएंगे, तो पोएम्स नहीं आने वाली. ग्रेट. तो ये भी अच्छा, वो तो बिल्कुल नहीं आने वाली है. अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है. तो मैम कॉम्प्रिहेंशन को प्रिपेयर करने के लिए व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू, इफ यू कैन गिव एन आइडिया ऑफ दैट, व्हाट हाउ कैन दे इम्प्रूव ऑन दैट? स्टूडेंट्स मस्ट रीड. रीडिंग इज द ओनली थिंग that will make them better to attend it. क्योंकि क्या है कि मैं रीड करूं और उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए.
और वो तभी आएगा जब मैं ज्यादा से ज्यादा रीड करूंगी। जब मैं ज्यादा बुक्स रीड करती हूँ तभी मेरी वोकेबलरी एनहांस होती है, तभी मुझे समझ आता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। और जैसे ही मुझे पैराग्राफ समझ आ गया तो उसके नीचे के जो 5 क्वेश्चंस आते हैं वो मेरे लिए अटेंड करना बहुत इजी हो जाएगा। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन। और ओके ट्रस्ट में वो कॉम्प्रिहेंशन ऐसे आते हैं जो आपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड हो। आपने बुक में भी देखे होंगे मैम ऐसे टॉपिक पे, लाइक टेक्नोलॉजी हमारा कितना टाइम कंज्यूम कर रही है, यस मैम यस। मेडिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे ऐसे इतने इंटरेस्टिंग पैराग्राफ्स है कि आपको रीड करने में भी मजा आएगा, उसको आंसर करने में भी मजा आएगा। ओके और मैम इनको एमसीक्यू आते हैं या फिर क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आते हैं, किस तरह का कॉम्प्रिहेंशन पूछते हैं? Comprehension is generally asked in question answer format. ओके क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। ओके मैम, डन Yes. मैम, डन। अब है चैप्टर नंबर 5 विच इज नोट मेकिंग। गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स नोट मेकिंग को स्किप कर देते हैं, बट आपको आईसीएआई में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उसको स्किप करने की। आपको बाय डिफॉल्ट उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुजरात बोर्ड में ऑप्शन है ऑप्शन का, या फिर आप ऑल्टरनेट चूज कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको कंपलसरी Okay. में आएगा नोट मेकिंग। अब मैम नोट मेकिंग की अगर हम बात करें तो बचपन से लेकर Just a minute to interrupt you, Yes, ma'am. Nivya ma'am. To the students, मैम ने जो बोला कंपलसरी क्यों करना पड़ेगा, तो ये जो पेपर है बीसीआर का उसमें आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है और नोट मेकिंग का क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का पार्ट होगा। दैट्स द रीजन यू कांट स्किप नोट मेकिंग एट ऑल। नाउ यू कैन कंटिन्यू निव्या मैम अबाउट नोट मेकिंग। थैंक यू सो मच मैम। अब नोट मेकिंग इज अ वेरी सिंपल एंड अ जनरल टॉपिक। जैसे आपको हैबिट होती है बिजनेस स्टडीज के अंदर साइड में इंटरप्रिटेशन लिखने की इन योर ओन लैंग्वेज, वैसे ही आपको आईसीएआई भी वही चाहता है कि आप शॉर्ट नोट्स लिखो, बट वो नोट्स लीनियर फॉर्मेट में होंगे। तो आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के अंदर से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाकर शॉर्ट नोट्स उनके बनाने हैं और एब्रीवेशंस के साथ में। फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मेट के भी मार्क्स हैं, एंड द आंसर कैन डिफर फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। नोट मेकिंग का कोई फिक्स आंसर नहीं है, मतलब अगर आकांक्षा मैम ने आंसर लिखा और मैंने लिखा, बोथ आंसर्स कैन वेरी। आकांक्षा मैम ने अपने नोट मेकिंग में इंक्रीज वर्ड के लिए फुल फॉर्म लिखा और मैंने इंक्रीज वर्ड का सिंबल बना दिया, दोनों के आंसर्स सही हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नोट मेकिंग। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट कि हर किसी का आंसर अलग हो सकता है, येट इट विल बी करेक्ट। यस मैम, सबका अलग होगा फिर भी करेक्ट होगा। हर किसी का आंसर अलग हो सकता है, करेक्ट भी होगा और स्कोरिंग भी होगा डेफिनेटली, बिकॉज टेक्निकल नहीं है सब्जेक्ट और आप ये बचपन से लेके अब तक पढ़ते आए हो। यू आर ऑलरेडी एक्वेंटेड टू द सब्जेक्ट। आपने इंग्लिश काफी बचपन से पढ़ना चालू किया, तो यू नो व्हाट आर द न्यूएंसेस ऑफ द सब्जेक्ट, व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी डेल्ट विद, और आपको उसको डील कैसे करना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट मैम। यस निभा मैम। अच्छा मैम, मुझे ये नोट मेकिंग में पूछना था कि सिर्फ नोट ही बनाना है या और भी कुछ होता है जो उसमें आपको लिखना होता है? मैम कई बारी आईसीएआई समरी भी पूछता है, जैसे आपने नोट्स जो बना दिया है ना उसका समरी भी आपको लिखना होगा नीचे शॉर्ट। Okay. जैसे आप प्रेसी लिखते हो ना, प्रेसी के जैसे ही Okay. आपको समरी भी बनानी है। जैसा ही समरी। हाँ बस वो अच्छा, बहुत। आपने तो मुझे अगला टॉपिक याद दिला दिया। मैं सोच ही रही थी कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। तो प्रेसी राइटिंग फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वीसीआर का, दैट इज प्रेसी राइटिंग। प्रेसी मतलब टू प्रिसाइज इट। अगर 10 लाइन दी है तो उसको 3 लाइन में लिखना है, पर ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट लाइन ले ली, लास्ट लाइन ले ली, एक मिडल लाइन ले ली। हमको पैराग्राफ का क्रक्स एज इट इज रखना है, बट वी हैव टू राइट इन लेस वर्ड्स। कितने कम वर्ड्स में हम सेम मीनिंग, सेम मैसेज कन्वे कर सकते हैं, दैट इज प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में मैम मतलब मैम प्रेसी में मुझे अगर 10 लाइन का कोई पैसेज दे रखा है तो आई हैव टू श्रिंक इट, तो ये तो मेरे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट? नॉट सो मच टाइम कंज्यूमिंग मैम, बिकॉज अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 10 लाइन का आंसर लिखना है और सामने एक 3 लाइन का आंसर लिखना है, तो द बेनिफिट इज कि आपको सिर्फ 3 लाइन ही लिखनी है आंसर में, बट यू विल गेट 5 मार्क्स अगर पूछा जाता है तो। ओके तो मुझे पैसेज तो जो दे रखा है आपका मेन टाइम यहाँ पे कंज्यूम होगा कि रीडिंग पार्ट में। कि मैं मैसेज को कैसे स्मॉल करूँ, कैसे कम करूँ। तो अगेन इट इज स्कोरिंग। व्हाई इट इज स्कोरिंग? बिकॉज अगर पूछा जाए एग्जाम में
तो ये हमेशा 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, इन विच यू जस्ट हैव टू राइट 3 to 4 लाइन। ओके, मतलब 5 मार्क्स में मेरा मेहनत बहुत कम है, इन द सेंस कि मुझे इतना हाँ, खाली टाइम रीडिंग में ही बताना है। तो सुपर मैम, बहुत अच्छा बस। टॉपिक है। और आई थिंक यस, काफी सारे स्टूडेंट्स के, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को प्रेसी राइटिंग तो आता ही है 11th एंड 12th में। ओके मैम, डन मैम। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज उसमें कुछ याद नहीं रखना है, जो पैराग्राफ दिया है उसी को प्रेसी करके लिखना है। ओके, और जो पैराग्राफ दे रखा होगा वो जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने पढ़ा है वो, या इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, राइट? Anywhere, it can be from anywhere, but it will always be a basic, easy to understand paragraph. ओके, डन मैम, डन। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 8, विच इज कौन सा है मैम? आर्टिकल राइटिंग। अब आर्टिकल्स के लिए तो आईसीआई के पास में बड़े सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे आपको टॉपिक्स दे सकते हैं आर्टिकल के बारे में। जैसे डीमोनेटाइजेशन के ऊपर आर्टिकल लिखो। आर्टिकल इज नथिंग बट यू हैव टू एक्सप्रेस योर ओन व्यूज ऑन द करंट टॉपिक। जैसे कोरोना के बारे में पूछ सकते हैं, कोरोना पैंडेमिक है, अब तो वो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत ट्रेंडिंग है। जैसे एक पूछा था विलेजर्स डॉटर क्लियर सीए एग्जाम, तो उसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना था, राइट मैम? तो इट इज ऑल्सो जनरल एंड इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। यू कैन राइट योर ओन व्यूज, आपको जैसे लिखना है वैसे उसको लिख सकते हो। दैट इज आर्टिकल। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो भी आपके थॉट्स होते हैं, चाहे उस टॉपिक को लेकर पॉजिटिव थॉट्स हो, चाहे आप उसको लेकर कुछ नेगेटिव लिखना चाहते हो, यू आर फ्री टू राइट, बट यू हैव टू राइट। हाँ, यू हैव टू राइट, एग्जैक्टली। कि इंग्लिश में यही जो मार्क्स है ना, यही मार्क्स आपको एग्जामिशन की ओर लेकर जाएंगे, बिकॉज इट इज इजी टू स्कोर। ऑलमोस्ट 40 में से 30 to 32 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एक्टिव पैसिव में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वोकैबुलरी में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन में आपको ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक एक मार्क के हैं क्वेश्चंस, तो आपको आराम से फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप स्कोर कर सकते हो, एग्जामिशन के लिए आप जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ VCR। और मेहनत इतनी है और रिवॉर्ड इतना सारा, तो आप देख लो आपको क्या करना है। इतनी सी मेहनत के लिए इतना सारा रिवॉर्ड। ओके मैम। अब मैम चैप्टर नंबर, काश ऐसा ऑप्शन हमारे पास भी होता। हाँ, काश ऐसा ऑप्शन मेरे पास या आपके पास होता, तो डेफिनेटली हम भी रैंकर्स लिस्ट में आते मैम। एग्जैक्टली। यस मैम। नेक्स्ट चैप्टर है मैम, हम रिपोर्ट लिखेंगे अब कि कहाँ पे क्या हुआ है, किस चीज, जो भी अभी तो इतना कुछ हो रहा है कि रिपोर्ट लिखने को टॉपिक ही बहुत सारे हैं। अच्छा, और वैसे भी ये लोग क्राइम पेट्रोल और CID बड़ा देते हैं, तो इनको पता होगा कि रिपोर्टिंग कैसे करना है। राइट। ओके, एग्जैक्टली। रिपोर्टिंग एग्जैक्टली हमेशा एक ही चीज याद रखनी है कि हमेशा पास्ट टेंस लिखो, क्योंकि भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते कब क्या होने वाला है। एग्जैक्टली। और क्योंकि वो रिपोर्ट हमारी नहीं होती है, तो फर्स्ट पर्सन में कभी मत लिखो। Okay. It is always about someone else, something else. It is never about I, me, myself. So always remember two things, कि it should be in the past tense and it should be in the third person only. बाकी रिपोर्टिंग करनी, अगर आपको बोला कि एक हाईवे उसका इनोग्रेशन हुआ है, तो बस लिखो मजे मार के कि किसको बुलाया, किसने इनोग्रेट किया, कहाँ से कहाँ का हाईवे है। ओके, तो मतलब रिपोर्ट भी ऐसा है कि उसी वक्त मुझे टॉपिक पता चलेगा, आई हैव टू राइट एट दैट टाइम ओनली। आई डोंट हैव टू लर्न इट और आई डोंट हैव टू रट्टोफाई एनीथिंग, आई जस्ट नीड टू नो द फॉर्मेट। एग्जैक्टली, बट टॉपिक इतने अच्छे होते ना। जैसे एक टॉपिक पूछा गया था कि किसी ऑटो रिक्शा की डॉटर ने ये एग्जाम स्टॉप किए हैं, तो उसकी रिपोर्ट लिखनी है। मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं। 6 लेन हाईवे बनाया, उसका इनोग्रेशन किया है, तो उसकी रिपोर्ट लिखनी है। स्लम एरिया में फायर हो गई, तो उसकी रिपोर्ट लिखनी है। तो दीज आर इंटरेस्टिंग टॉपिक टू राइट रिपोर्ट ऑन। मतलब ये न्यूज में से इन्होंने रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट निकाला रिपोर्टर्स, और उनको वही देना है। हाँ, तो दैट इज ऑल्सो स्कोरिंग, बिकॉज उसमें भी कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, तो एनीबडी कैन राइट इन एनी मैनर। दैट्स ग्रेट। यस मैम। अब मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 10, दैट इज लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के बारे में हम बात करेंगे। बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, काफी लेटर्स लिखे भी होंगे, जैसे प्रिंसिपल मैम को या क्लास टीचर को लीव एप्लीकेशंस लिखेंगे। बस उसी पैटर्न पे आपको यहाँ पर भी लेटर राइटिंग लिखना है। फॉर्मेट बेस्ड है, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं आपको, ब्लॉक फॉर्मेट, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट, जहां पर डेट किसी में लेफ्ट में आती है, किसी में राइट में आती है। बस उतना ही आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, और बेसिक आपको टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है। दैट इज लेटर राइटिंग।
नेक्स्ट आता है जो हम रोज देखते हैं, पहले नहीं देखते होंगे, ईमेल राइटिंग। बस देखते हैं हमेशा है पर कभी फॉर्मेट ध्यान नहीं रखते। बस ईमेल राइटिंग जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो फॉर्मेट याद रखना है कि टू, फिर सीसी, फिर बीसीसी, सब्जेक्ट। दैट इज अ थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। बाकी ईमेल तो आपको पता ही है क्या होता है, जैसा आप फोन में देख रहे हो वैसा आपको नोटबुक में लिखना है। बस मुझे ईमेल और लेटर जो है ना दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, बिकॉज वहां पर भी आप अपना दोनों का कंटेंट हाँ सेम रहता हाँ है हाँ दोनों एग्जैक्टली, का बस content खाली फॉर्मेट इज डिफरेंट। फॉर्मेट। तो मैम इनको फॉर्मेट के मार्क्स भी मिलते होंगे ना एग्जाम्स में? एग्जैक्टली कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं मैम, बस ये हम चैप्टर्स फिनिश करें फिर हम डिस्कस करते हैं कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें इनको सिर्फ फॉर्मेट ही याद ठीक है मैम, फॉर्मेट डन अच्छे मैम, से याद रखने हैं। ठीक है। तो मैम ने 11 चैप्टर बताया। नाउ इट्स योर टर्न। Now it's my turn to Yes. explain you about resume. Resume, as you all know, बहुत काम की चीज है, क्योंकि कोई भी जॉब को पाने के लिए जो पहला आपका स्टेप है वो है आपका एक अच्छा रेज्यूमे प्रेजेंटेशन। योर रेज्यूमे इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर जॉब। आपको तो वो बाद में देखेंगे, इंटरव्यू के लिए आपको कब बुलाएंगे, जब आपका रेज्यूमे इम्प्रेसिव होगा। अगर आपका रेज्यूमे इम्प्रेसिव नहीं है तो वो आपको रेज्यूमे के बेसिस पर नहीं बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। जैसे अगर आए, मैं बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हूँ, लेकिन अगर मेरा रिज्यूमे अच्छा नहीं है तो मेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी जो है वो मेरे एम्प्लॉयर्स तक कभी नहीं पहुंचेगी। सो आई नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली जब when I just finished my chartered accountancy, तब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, तो मेरे को तो सब कुछ गूगल ही करना पड़ा था कि कैसे फॉर्मेट में अच्छे से प्रेजेंट करें। Okay. But now students are lucky enough to study it at this stage only. And I would also like to mention one thing, ma'am. जैसे नवकार is the only institute across country जहां पर VCR, जो कि अभी जैसे टॉपिक्स अपन ने जो डिस्कस करे हैं वो इतने जनरल टॉपिक हैं। Yes. काफी सारे इंस्टीट्यूट ये बोलते हैं कि ये आप खुद ही कर लो, ये आपको आता होगा, बट एज यू नो मैं बोलने वाली थी कि yes ma'am, at Navkar we are spending hours in the classrooms for the students, ताकि हम उनको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर करने के लिए पढ़ा पाए। तो और कोई ऐसा इनफैक्ट हमारे जो वीडियो लेक्चर्स भी आपने देखे रहेंगे मैम कि कितने हमने बहुत मेहनत से रिकॉर्ड किया है ताकि स्टूडेंट्स तक निटी ग्रिटी पहुंचे और बेसिक चीजें उन तक पहुंचे। सो दैट इज हाउ नवकार वर्क्स। एंड दैट इज वेरी करेक्टली सेड बाय निव्या मैम कि हम यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज शेयर्ड बाय बोथ ऑफ अस एंड ट्रस्ट मी वी स्पेंड आवर्स एंड आवर्स टू मेक देम राइट इन द क्लासरूम कि लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। Yes, ma'am. अब हमारा लास्ट आता है, that is chapter number 13, and now it's your turn to explain what meetings. Yes, you are done with your side. Now it's my turn. That is chapter number 13. That is meetings. Meetings का जो chapter है friends, that is to give you an idea of कि meeting कैसे arrange होती है। Meeting से पहले ऐसा नहीं हो सकता है जैसे मैं और निव्या मैम डायरेक्टली रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने लग गए। हमने भी कुछ डिस्कस किया होगा कि हमारा एजेंडा क्या रहना चाहिए, क्या डिस्कशन होना चाहिए और उस मीटिंग का कंक्लूजन क्या रहता है। सो दैट इज व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट, एजेंडा ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट। अगर मैं आज का एजेंडा बताऊं तो हमको बीसीआर डिस्कस करना था। अब हम जब मिनट्स लिखेंगे, मिनट्स का मतलब हमने क्या क्या किया उस मीटिंग में, कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर किए, क्या क्या डिसीजन लिया, क्या क्या डिस्कशन हुआ, दैट इज मिनट। एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट, जिस मीटिंग में कुछ डिसीजन होता है तो उस पर क्या क्या एक्शन लिया है आफ्टर 10 days, आफ्टर 5 days, आफ्टर 7 days। 7 days के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट बनती है। तो इन तीनों के भी फॉर्मेट होंगे विच वी विल डिस्कस इन द क्लासरूम जब भी हम मिलेंगे। सो दैट वाज दिस चैप्टर, इज बहुत नया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी वो नहीं रहा ना सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी, सिर्फ निव्या मैम ही मिनट्स लिख सकता है, अब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मिनट्स लिखना सीख रहे हैं। बिल्कुल मैम, और लिखना भी चाहिए, बिकॉज मिनट सिर्फ कंपनीज में ही नहीं, आजकल तो लोग इतने ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं कि अगर वो कोई मीटिंग करते हैं कोई नई चीज को डिस्कस करने के लिए तो उनके पॉइंट्स भी नोट डाउन। जैसे वी ऑल अटेंड अ लॉट ऑफ मीटिंग विद हितेश सर, उर्वित सर, तो वी मेक whatever has been discussed has to be properly written। तो वो सारा काम आपको या मुझको ही देते हैं सर, सिंस वी डील विद द VCR कि आप लोग रिकॉर्ड कर लो या फिर आप लोग उसको एंटर कर लो। तो वही चीज मीटिंग्स वाले चैप्टर में, और मीटिंग्स वाला चैप्टर वैसे आपका फोटे है, यू डील विद इट ऑलवेज। एंड स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं कि अब हम हमेशा के लिए मीटिंग्स फ्रीज कर लेंगे क्योंकि आकांक्षा हमने बहुत अच्छा हमको मीटिंग्स पढ़ाया है। तो मीटिंग्स इज योर। थैंक यू मैम। अब मैम अगर किसी स्टूडेंट को जानना हो,
आपने इनिशियली बोला हाँ मैम, बोला था कि ये पेपर 2 का पार्ट है बीसीआर, ठीक है। हाँ हाँ 40 मार्क्स इज बीसीआर, 60 मार्क्स इज लॉ। जी। तो अच्छा, ये पेपर 2 हमको 6 घंटे मिलेंगे क्या अटेंड करने के नहीं लिए? नहीं मैम, कहाँ ऐसे भाग्य होते आईसीएआई के, तो आज हम कहाँ होते। नहीं, आपको बेसिकली राइटिंग के लिए 3 आवर्स ही मिलेंगे, 3 घंटे में ही आपको। ओके, मतलब यू आर सेइंग कि मुझे 3 घंटे में 2 पेपर लिखने हैं, अगर हम हाँ, लॉ भी क्लियरली आपको बात लिखना है करें तो। जो 60 मार्क्स का है, और बीसीआर भी आपको लिखना है जो 40 मार्क्स का है। तो एक्चुअल टाइम आपके पास में तो 3 घंटे का सबसे है। बड़ा जो स्टूडेंट के पास प्रॉब्लम रहेगा, दैट इज टाइम मैनेजमेंट व्हाइल अटेंडिंग द पेपर 2। यस मैम, तो टाइम टिप्स, शेयर टाइम योर एक्सपर्ट मैनेजमेंट के टिप्स। लिए मैम, मैं और आप एक ही चीज हमेशा क्लास में भी बोलते ही हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट 2 पेपर्स के लिए करना है। पहला अकाउंट्स और दूसरा है लॉ एंड बीसीआर। अब अकाउंट्स में एक ही पार्ट है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बट बीसीआर और लॉ के अंदर 2 पार्ट है, एक लॉ जो 60 मार्क्स का और बीसीआर जो 40 मार्क्स का है। अब आप टाइम मैनेज इस हिसाब से करोगे कि आपको आपका 3 आवर्स जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 रेशो में, दैट इज 2:1, कि 2 घंटा आपका लॉ में खत्म होना चाहिए और 1 घंटे में आपका बीसीआर खत्म होना चाहिए, क्योंकि लॉ में आपको ज्यादा टाइम डाउट मैम, यस मैम, यस मैम। is it possible to finish BCR in 1 hour? Yes ma'am, it is very much possible to finish BCR in 1 hour. How? मैं 1 घंटे की बात कर रही हूँ पेपर लिखने के लिए। अब आईसीएआई का पैटर्न जैसा हम सबको पता है, दैट आईसीएआई गिव्स 15 मिनट्स 15 मिनट का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलता है पेपर रीडिंग के लिए। आप जैसे एग्जाम हॉल में जाओगे ना मैम, तो आपको पेपर पहले मिल जाएगा और आपको आंसर शीट 15 मिनट के बाद मिलेगी। अब उस जो 15 मिनट के टाइम में आपको जो पेपर मिला है, यू डोंट हैव टू गो टू द लॉ सेक्शन, आप सीधा जाओगे बीसीआर और आप वहां पर सॉल्व करना चालू करोगे आपका कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में आपका टाइम जाएगा उसको रीड करने में। तो आप क्या करोगे, 15 मिनट में 7 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन को रीड कर लोगे और जैसे आपके पास में पेपर आया आपको उसको लिखना चालू करना है। और जो बचे हुए 8 मिनट हैं 15 में से, उसमें आप क्या करोगे, जैसे मैम ने आपको एक्टिव पैसिव और वोकैबुलरी बताया, जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर लो। तो आपके जो 20 मार्क्स का पेपर है, we have encased almost 15 to 16 marks in those 15 minutes. यस मैम, तो 15 से 20 मार्क्स जो ग्रेट आइडिया। हाँ मैम, ये अच्छा हमारे लिए भी ये जो ट्रायल एंड एरर था, बिकॉज हम लोगों ने जब 2018 में हमारी पहली बैच चालू की थी, मई में पहला जो अटेम्प्ट था, उसमें हम लोगों ने ये स्ट्रैटेजी को अपनाया और हमारे जो 3 रैंकर्स थे, ऑल इंडिया लेवल के 3 रैंकर्स थे, उन्होंने इसी स्ट्रैटेजी के साथ में लॉ और बीसीआर में दे हैव स्कोर्ड मोर देन 70 मार्क्स, 70 मार्क्स से ऊपर उन्होंने स्कोर किया विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। तो हमें लगा कि अगर आगे भी कमेंडेबल यस मैम यूज करते रहेंगे, तो स्टूडेंट्स अब यही करते हैं दैट इन 15 मिनट्स दे सॉल्व द एंटायर पेपर ऑफ बीसीआर, और जैसे ही उनको पेपर मिलता है दे स्टार्ट राइटिंग। तो 1:2 का रेशो ही होना चाहिए। Students, rankers don't do different things, they just do the things differently. Exactly. तो हमें भी वही करना है for scoring good marks, really good marks in this paper 2. और इम्पॉसिबल नहीं है, अगर निव्या मैम बोल रही 3 रैंकर्स थे और उनके 70 अप मार्क्स आए, तो डेफिनेटली आ ही सकते हैं। मैम 3 रैंकर्स की तो बात मैं कर रही हूँ। May 18 जब पहली बार हमने ये ट्राई किया था, बिकॉज नवकार ऑलवेज बिलीव्स इन इनोवेशन एंड ड्राइंग, और जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो लास्ट ईयर आप देख सकते हो नवंबर 2019 में, आप खुद उस टाइम पे प्रेजेंट हो गए, ऑलमोस्ट 63 प्लस ऑल इंडिया रैंक्स, हमारे 63 रैंक्स एट 1 सेंटर। बाकी इंस्टीट्यूट्स में ऑल ओवर इंडिया मिलाकर हो सकते हैं, अहमदाबाद सेंटर से 63 रैंक्स AIR ऑल ओवर इंडिया रैंक, एंड स्टूडेंट्स ICI के 50 रैंक्स आते हैं, पर नवकार के 63 प्लस आए हैं। हाँ, और ऑल ओवर इंडिया 2 रैंक वाज फ्रॉम अस, व्हिच इज दिस गर्ल, क्या आशका मेमन AIR 2 का था। एग्जैक्टली। ग्रेट। अब मैम फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर की बात कर लें अगर हम, तो फॉर्मेट में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? हाँ श्योर। फॉर्मेट में चैप्टर आएंगे आपका फेवरेट नोट मेकिंग का एक फॉर्मेट रहेगा स्टूडेंट, और आपको जो नोट बनाने हैं
वो उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट करने रहेंगे। फिर आता है फॉर्मेट बेस्ड, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट में फॉर्मेट होते हैं जैसे मैगजीन रिपोर्ट हो गया, न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो गया, फॉर्मल रिपोर्ट हो गया। जनरली जो पूछा जाता है वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जैसा आप न्यूज़पेपर में देखते हो उसी फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। देन कम्स योर लेटर राइटिंग। लेटर भी आपको फॉर्मेट में लिखना होगा। सर्कुलर्स होंगे वो भी फॉर्मेट में होंगे, ईमेल्स होंगे वो भी फॉर्मेट में होंगे, रेज्यूमे होगा वो भी फॉर्मेट होगा, उसका क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम हो गया, फंक्शनल रेज्यूम हो गया। एंड लास्ट मीटिंग्स में एजेंडा का फॉर्मेट है, मिनट्स का फॉर्मेट है, एक्शन टेकन रिपोर्ट का फॉर्मेट है। तो मैम फॉर्मेट क्यों जरूरी है? लाइक फॉर्मेट लिखना, अगर मैंने फॉर्मेट स्किप कर दिया और मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया है, तो मैम फॉर्मेट के बिना अगर आपका आंसर है तो वो आंसर ही नहीं कहलाएगा, बिकॉज यू नीड टू हैव अ प्रॉपर, जैसे कार में सब कुछ है, इंजन है, स्टेयरिंग है, लेकिन आपने पेट्रोल ही नहीं डाला है तो गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे ही फॉर्मेट के साथ में भी है कि अगर आपने फॉर्मेट ही नहीं लिखा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। दैट इज व्हाई यू नीड। तो नव्या मैम की जो पॉइंट है वो मैं आपको बोलूँ तो फॉर्मेट कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स योर राइटिंग पार्ट। फॉर्मेट बहुत सही होना चाहिए, उसके बाद आप लिखने पर फोकस करोगे। सो दैट इज हाउ यू नीड टू प्रेजेंट इन योर एग्जाम। यस मैम, तो आपको एक और चीज इनको पूछनी थी कि जैसे आपने फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर बताए इतने सारे, तो एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं जब ये क्लासरूम में पढ़कर आए या वीडियो के थ्रू पढ़े तो उसी दिन वो एक फॉर्मेट का पीडीएफ बनाकर सेव कर ले लास्ट मिनट रिविजन के लिए। हाँ, तो दे कैन डू, आई थिंक सो दैट इज अ ग्रेट पॉइंट अगेन, बिकॉज अभी मैं आपको बात करूँ तो आप आर्टिकल याद करके नहीं जा सकते हो, बिकॉज वी डोंट नो कि कौन सा पूछा जाए। रिपोर्ट याद करके नहीं जा सकते। तो ये ऐसे चैप्टर है जहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रखने हैं, बिकॉज आप लेटर याद करके भी गए तो आपको सेम पूछा जाए, दैट इज नॉट मैंडेटरी। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मेट, बाकी सब डिपेंड करता है आपकी राइटिंग स्किल्स पे। तो यू कैन, दैट इज अ ग्रेट आइडिया बाय निव्या मैम कि जिस दिन आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसी दिन से बनाना स्टार्ट कर लो। जो भी फॉर्मेट वाले चैप्टर है सारी एक जगह कंपाइल हो जाए, ताकि जब आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करो तो सबसे कम टाइम उन चीजों में डिवोट हो। और अगर आप नवकार इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी हिस्सा हो, इफ यू हैव जॉइंड नवकार इंस्टीट्यूट और हमारे साथ में पढ़ रहे हो, तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैम ने और मैंने हमने कर दिया। हाँ, पूरा आपके लिए एक लास्ट मिनट रिवीजन शीट ही बना दिया। इनफैक्ट सिर्फ बीसीआर के लिए नहीं, लॉ के लिए, अकाउंट्स के लिए, मैथ्स के फॉर्मूलाज के लिए, क्योंकि वी बिलीव कि स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, बाकी की जो मेहनत है वो हम लोग करवाई देते हैं। तो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ नवकार तो आपको हम सब चीजें, आप कह सकते हो कि आपको पका पकाया माल मिल जाएगा, आपको सिर्फ उसको खाना है, दैट्स इट। वही तो, आरटीपी एमटीपी सॉल्व करने की सारी मेहनत हम एक बार कर चुके हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ताकि आपको अलग से ना देखना पड़े बस। और इसके लिए हम लोग का भी, जैसे आप हमारे वीडियोस पे अगर देखोगे तो हम हर अटेम्प्ट में ये भी बताते हैं कौन सा क्वेश्चंस कितने मार्क्स का पूछा, कैसे पूछा, एंड ऑल दोस थिंग्स हम ऑल्सो करते हैं ऐसा। यस मैम, और कोई टिप है? यस मैम, एनीथिंग एल्स? पार्डन मैम? टिप यही है और कोई? बस मैम, और कोई टिप तो बस यही है कि इंग्लिश से डरो मत, आप बिल्कुल मत डरो। प्रिपरेशन का टाइम इंग्लिश में सबसे कम लगेगा और जो रिवॉर्ड्स है ना वो बहुत हाई है। तो हमेशा अपन कहते हैं ना कि मेहनत जहां पर ज्यादा हो, नहीं, इंग्लिश में मेहनत कम है और रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है। तो प्लीज आप थोड़ा सा एफर्ट्स इंग्लिश के लिए डालो और आप अपनी प्रिपरेशन अभी से ही चालू कर दो इंग्लिश के लिए। डोंट वेट फॉर लॉन्ग कि हम बाद में करेंगे, नहीं, एक बार इंग्लिश प्रिपेयर करके रख दो सो दैट यू कैन हैव अ रिविजन एज एंड व्हेन। और अगर आप नवकार में हो तो आपको पता ही है कि हम लोग रिविजन्स भी करवाते हैं, आपकी एग्जाम्स भी लेते हैं, चैप्टर वाइज एग्जाम्स भी होती है, टिल लर्न एग्जाम्स भी होती हैं, प्रीलिम्स भी होती हैं। दैट इज ऑल, वी हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स। यस, ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है फ्रेंड्स, और बहुत स्कोरिंग है, ट्रस्ट मी। व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग थिंग्स, लेट्स डू वन थिंग, अपने साथ में बोलते हैं कि ये बोरिंग नहीं है, ये स्कोरिंग है, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि ये वाकई में। सो 1 ओके, 3 2 1, ये सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो फ्रेंड्स, रीड दिस सब्जेक्ट और उसको डोंट कीप इट असाइड कि इसमें क्या पढ़ने जैसा है।
यार बहुत कुछ है पढ़ने जैसा, बहुत कुछ सीखने जैसा, हमने भी पढ़ा है, हमने भी सीखा है. So please don't keep it aside. Give it equal importance like other subjects, and trust me, it will help you and your marks in the exam. So, ma'am, anything else you want to tell us? नहीं मैम, बस इतना ही कि प्लीज हैव ट्रस्ट. के लिए इतना ही. हाँ मैम, बस इतना ही बोलना चाहूंगी एंड में हम दोनों की तरफ से, दैट स्टूडेंट्स प्लीज हैव ट्रस्ट ऑन योर एफर्ट्स. आप जो कर रहे हो बस उसको मन लगा कर करो एंड ऑलवेज ट्राई टू कीप योर टारगेट बिग. आप एक टारगेट पहले सेट करो कि आपको 400 में से कितने मार्क्स लाने हैं. आप पहले उसको सेट करोगे ना तो ही आप उसकी प्रिपरेशन कर पाओगे. अगर आपने सेट किया कि मुझे 400 में से 200 ही लाने हैं तो फिर तो आपका टारगेट बहुत ही ज्यादा कम है. यू नीड टू हैव अ बिगर टारगेट. जैसे लास्ट टाइम जो रैंक था वो 314 पर रुका था. अगर आपको रैंक चाहिए तो आपको कम से कम 314 मार्क्स की मेहनत करनी है. उसके बाद में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करो कि आपका क्या स्ट्रांग है, क्या वीक है. जो स्ट्रांग है उसको रहने दो, बट जो वीक है पहले आप उसकी तरफ मेहनत करो. एंड इसी नोट पर हम दोनों इस चैट शो को कंक्लूड करना चाहेंगे एंड वी होप दैट यू हैड अ ग्रेट टाइम विद अस एंड वी I had a great time with you and I hope students also had a great time. Yes, and we are sure that you are going to maximize your efforts and you are going to take maximum usage of this talk show into your preparation. Thank you so much, Akanksha ma'am. Thank you, all of you. Thank you, Nivya ma'am, for having me with you. And Navkar is always there for you for any kind of a support. So please be in contact with us. Thank you so much, ma'am. Bye-bye. Bye.